2 महीने में बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमें उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। चाहे वो इतिहास हो, जनरल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी हो, एंड मैथ्स, और उसको आप जनरल मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा टॉपिक जो है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तभी आप बीपीएससी की तैयारी 2 महीने में कर सकते हैं। और कट ऑफ क्या गया था, आपको उस कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बीपीएससी के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो बीपीएससी क्रैक करने के पहले आपको बीपीएससी को जानना और समझना पड़ेगा, तभी आप 2 महीने में इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके ही चैनल नॉलेज नेस्ट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो लाल वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस जो है आपके पास हमेशा पहुंचते रहें और इस 2 महीने में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। अब देखिए, बीपीएससी का पैटर्न तो मैं बहुत ही ब्रीफ में बात करूंगा, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट ना हो, आप इस समय का यूटिलाइज कर पाए। तो बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो हमारा 67th बीपीएससी है, उसमें आपको प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो प्रीलिम्स जो है उसका डेट है अप्रैल में। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने से थोड़ा टाइम ज्यादा। तो हम लोग ये समझ के चलेंगे कि हमारे पास 2 ही महीने बस हैं। और प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहां पे किसी भी तरह को आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा। एक बार जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, फिर हम लोग मेंस की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एंड पर्सनल इंटरव्यू डेफिनेटली कोई बहुत ही बड़ा पड़ाव नहीं है यहाँ पे। तो प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से अच्छे 2 महीने में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। और पिछले 66 बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, ताकि पता चले कि हाँ, जो प्रीलिम्स है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है क्लियर करना। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस। सो आपके प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो एक तो इतिहास रहेगा, हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, मतलब बिहार से रिलेटेड आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली जो भारतीय इतिहास है वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको मार्क करने वाली बात यह है कि अगर हम लोग पिछले 4 से 5 साल का मैंने डेटा लिया है, ओके, सो 4 to 5 ईयर्स का मैंने डेटा लिया है, उस 4 to 5 ईयर्स में एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि इतिहास से आपको 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है इतिहास पे। ओके, नाउ और दूसरा चीज अगर आप देखिएगा तो करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आप लोग डेफिनेटली, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग न्यूज देखते ही होंगे, और वो भी बिहार स्पेशल। तो बिहार में किस तरह का चीजें लॉन्च किया जा रहा है, चाहे वो सफाई से रिलेटेड, चाहे वो किसी तरह का योजना हो, तो वो सारी चीजें डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल जो चीजें हैं वो आपका होना चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर 66 बीपीएस में देखा था कि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो ये आपका 2 फैक्टर हुआ। और तीसरा जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे वगैरह किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो जनरल साइंस आपको पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। तो वो हमारा हो गया 25 to 30 क्वेश्चन। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका हो गया 150। ओके, एंड अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो जनरल जो है अनरिजर्व्ड, तो 108 नंबर कट ऑफ गए हुए थे, राइट। सो 108, सो 150 में से 108। अगर आप यहां से देखिए, यहां से आप 30 क्वेश्चन ही लेते हैं तो 30, यहां से अगर आप 30 क्वेश्चन ही लेते हैं तो 60, और यहां से अगर आप 25 क्वेश्चन लेते हैं तो 85। सो ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चन जो हैं, 85 मार्क्स जो हैं आपको हिस्ट्री, ओके, और करंट अफेयर्स एंड डेफिनेटली आपको यहां से जनरल साइंस दिला देगा। ओके, नाउ अब देखिए, मैथ्स जो है, मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। आपको हम बताते हैं कितना इजी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। सो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर दीजिएगा बी। कैसे, तो कोई भी संख्या जो है अगर उसके अंत में 2 हो, 8 हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंत में क्या है, 9 है, यहाँ पे अंत में क्या है, 6 है, यहाँ पे अंत में क्या है, 1 है, और यहाँ पे अंत में क्या है, 2 है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया। तो आप देख सकते हैं एंड में 9 है, 4 है, 1 है, 6 है, राइट।
सो 9 6 1 है, लेकिन आपको एंड में कहीं भी 2 या 8 आपको नहीं मिलेगा। 6 स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया, राइट। 7 स्क्वायर क्या हो गया, 49 हो गया। 8 स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। 9 स्क्वायर क्या हो गया, 81 हो गया, राइट। तो अगर 2 हो, 7 हो, 8 हो, तो ये सब नंबर क्या है, कभी भी पूर्णतः वर्ग नहीं हो सकते, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहां से मान लीजिए कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, अगर आपको यहां से 10 मार्क्स आ जाता है, क्योंकि जनरल मेंटल एबिलिटी मैथ्स में आपको 10 से 10 आराम से आ सकता है, और बिहारियों का मैथ्स तो स्ट्रांग होता ही है। ओके, तो 85 प्लस 10 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 95 हो गया। अब यहाँ पे आपको पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से 10 नंबर और लाना है, तो डेफिनेटली आप भूगोल पढ़ते ही होंगे। ओके, थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में पता होगा ही, थोड़ा सा संविधान के बारे में पता होगा ही, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो आपको फोकस करना है इतिहास के ऊपर, आपको फोकस करना है जनरल साइंस के ऊपर, एंड आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स के ऊपर। यही आपको एग्जाम्स में सिलेक्ट करवाएगा। तो आप यहां से प्रीलिम्स में समझ गए कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मेंस में आपको सब्जेक्टिव पेपर आएगा, उसका बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस हम लोग को ये टारगेट करना है कि 2 महीना में हम लोग इन सब चीजों को पढ़ें, ताकि हमारा सिलेक्शन जो है हो जाए। और एक और चीज आपको बताएंगे, आप जो है 5 से 6 साल, ओके, 5 से 6 साल का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कीजिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 साल का मतलब हुआ कि आप जब पीछे चले जाइए, कि मतलब बीपीएससी का एग्जाम जब जब हुआ था, मतलब 66, 65, 64, तो ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपको और ज्यादा आइडिया आएगा। और हम लोग भी इस चैनल पे ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, और कैसे आप और प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, और कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 108 कट ऑफ था, जो फीमेल थी जनरल में उनका 100 नंबर का कट ऑफ था। एससी का कट ऑफ 95, जो फीमेल है उनका 84 था। ओबीसी का 104 था, और ओबीसी में फीमेल की बात करें तो 97 कट ऑफ था। तो कट ऑफ क्या ठीक ठाक था, ज्यादा का डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो एक नंबर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज में क्या हुआ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब इतना आसान है कि बस आप देखिए और टिक कर दिए, नहीं, प्रैक्टिस होना चाहिए। जब प्रैक्टिस है तो फिर भैया आसान है, फिर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर, मतलब पैटर्न क्या है, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 2 क्यूब हो गया 8 एंड 2 स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ पे आपको 4 आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 क्यूब हो गया आपको 27 एंड माइनस 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको 18 हो जाएगा, 27 में से 9 हो गया 18 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, यही चीज यहाँ पे है 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर। अब देखिए, तो 6 क्यूब हमारा होता है 216 एंड 6 स्क्वायर जो होता है 36। ओके, तो ये हमारा हो जाता है 180, और यहाँ पे 180 मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको डेफिनेटली एक आइडिया देगा, जहां पे देखिए ये वीडियो को शॉर्ट किया गया है ताकि काफी सारा एनालिसिस किया गया है, एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो को देख के, इसलिए जो मेन पॉइंट्स है वही बताया गया है। आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस तरह का वीडियोस चाहिए, तो हम लोग उस तरह के वीडियोस बना सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को भी देख सकते हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियसली बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद आपका। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि आपको काफी यूनिक कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाले हैं। थैंक यू।